मेरा नाम सौरभ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का विद्यार्थी। हर साल एनुअल सेमेस्टर के बाद मैं और मेरे 4 मित्र ऋषि, अमित, राज और आकाश ट्रिप प्लान करके कहीं घूमने जाते थे। इस बार सबने मिलकर मेरे गांव वडौली जाने का फैसला लिया। आखिरी एग्ज़ाम होते ही अगले ही दिन ऋषि की 4 व्हीलर गाड़ी लेकर हम निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते रात के करीब 8 बज गए थे। गांव में मेरा बड़ा घर है, उसमें मेरे दादा दादी और बुआ रहते हैं। वो हमारे आने की राह देख रहे थे। हमें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। घर जाते ही कुछ देर बाद दादी ने सबके लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। खाना होकर सब बाहर वाले आंगन में गपशप करने के लिए बैठ गए। दादाजी को हम अपने ट्रिप के प्लान के बारे में बताने लगे। वो भी बड़ी ही उत्सुक होकर सुन रहे थे। गांव के जंगल की बात निकलने पर दादाजी गुस्सा हो गए और कहने लगे, खबरदार, अगर जंगल में जाने की बात किसी ने की तो गांव के मंदिर के उस पार जंगल की ओर कोई नहीं जाएगा। सब लोग दादाजी के ऐसे बर्ताव से दंग रह गए और जंगल ना जाने की वजह क्या हो सकती है उसके बारे में सोचते रह गए। दूसरे दिन सुबह अपना दिनचर्या करके हम सब घूमने निकल पड़े। दिन भर मज़े करके शाम को मंदिर के पास क्रिकेट खेल रहे थे। तभी अचानक अमित के मन में जंगल घूमने की बात आई। अमित ने कहा, क्यों ना हम कुछ थ्रिलिंग करते हैं, आज शाम जंगल घूमने जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उसकी ये बात सुनकर मैं गुस्सा हो गया और सबको याद दिलाते हुए कहा, दादाजी ने वहाँ जाने से मना किया है, याद है ना, इस मंदिर के उस पार गाँव वाले नहीं जाते। सब मिलकर मुझे उसका कारण पूछने लगे। उनके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, इसीलिए किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया और बहला फुसलाकर मुझे भी अपने साथ चलने के लिए राज़ी कर लिया। शाम के करीब 6:30 बज गए थे। गाँव वालों की नज़रें चुराकर हम जंगल की ओर निकल पड़े। 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, ये सोचकर हम चलने लगे। जंगल की ओर चलते चलते मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मुझे बार बार दादाजी की कही हुई बातें याद आ रही थी। मैंने फिर एक बार सबको रोकने की कोशिश की, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सूरज ढल चुका था। पेड़ों से घिरा हुआ वो जंगल, उसमें चलने वाली सनसनाटी हवाएं, वहाँ का भयानक सन्नाटा और चारों ओर फैला हुआ अंधेरा उस जंगल को और डरावना बना रहा था। अमित और ऋषि उस सफ़र का मज़ा ले रहे थे। बाकी सबको अब घर जाने की जल्दी हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद हमें आगे एक कुआं दिखाई दिया। सब लोग उस कुएं की ओर बढ़ गए और पास पहुंचते ही उसमें झांक कर देखा। कुआं पूरी तरह से सूखा पड़ा था। जंगल की सन्नाटे की भयानकता छोड़कर कुछ खास डरावना नहीं दिखा। अब देर हो रही थी, घर चलना होगा कहकर सब वापस जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते ऋषि ने कहा, कुछ भी तो नहीं था इस जंगल में, खामखा गाँव वाले डरा रहे थे। अमित ने कहा, हाँ भाई, अंधविश्वास फैला रहे हैं। कितना मज़ा आया जंगल का सफ़र करने में, क्यों आकाश, क्या कहते हो? आकाश से कुछ जवाब नहीं आया। अमित ने अपने इर्द गिर्द देखा तो आकाश हमारे साथ नहीं था। उसने सबको रोका और पूछा, आकाश कहाँ है? आकाश कहाँ रह गया? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हम सब आगे निकल आए थे और आकाश हमारे साथ नहीं था। आकाश पीछे रह गया सोचकर हम सब मिलकर आकाश का नाम पुकार कर उसे ढूंढने लगे। उसका कुछ जवाब नहीं आ रहा था, उसका कोई अता पता नहीं लग रहा था। ऐसे डरावने जंगल में वो कहाँ रह गया होगा सोचकर हम परेशान हो गए। उसे ढूंढने के लिए हम फिर पीछे मुड़कर जंगल के अंदर चले गए। पूरा रास्ता ढूंढने पर भी आकाश नहीं दिख रहा था। बहुत रात हो गई थी, आकाश को जल्दी ढूंढना ज़रूरी था। हम सब साथ रहकर आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते हम उस कुएं तक पहुंच गए।
और देखा तो आकाश वहीं कुएं के पास बैठा था। उसे देखकर हमने राहत की सांस ली। हमने उसे चलने के लिए कहा तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। चुपचाप बैठकर एक ही नज़र से सामने देख रहा था। हमें लगा हम सब उसे छोड़कर आगे निकल गए, इसीलिए वो गुस्से में है और अंधेरे के डर से शायद उसे सदमा लगा होगा। हमने बहुत बार उसे वहाँ से उठकर वापस घर चलने के लिए कहा, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसे चपेट मारने के लिए राज ने उसे हाथ लगाया। तब उसे महसूस हुआ कि आकाश का शरीर बुखार से फनफना रहा था। वह हमारी किसी बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहा था। देर हो रही थी, इसलिए कंधे का सहारा देकर उसे जैसे तैसे घर तक लेकर आ गए। दादाजी बाहर ही बैठे थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आकाश को ऐसी हालत में वापस लाते हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ इसे? उनके सवाल से हम सब लोग डर गए। उनको सब कुछ सच सच बता दिया। पूरी हकीकत सुनने पर दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। हमने आकाश को बिस्तर पर लिटा दिया। उसका शरीर तप रहा था। दादी ने उसके लिए काढ़ा बनाया। हमने उसे वो काढ़ा पिलाकर सुला दिया। वो गहरी नींद सो रहा था, इसीलिए खाने का वक्त होने पर बुआ ने बाकी सबको खाना परोसना शुरू कर दिया। तभी हमें कुछ आहट सुनाई पड़ी। आकाश नींद से जग गया था। बिस्तर से उठकर हमारे साथ खाना खाने बैठ गया। बुआ ने आकाश को खाना परोसा। उसने कुछ ही मिनटों में सामने परोसा हुआ खाना खा लिया। पहले 3 रोटियां, फिर 2 और फिर 2 और। ऐसे करके उसने बाकियों के लिए बनाया हुआ सारा खाना भी अकेले ख़त्म कर लिया। उसका ऐसा बर्ताव देखकर हमें आश्चर्य होने लगा। ऐसे खा रहा था जैसे सालों से भूखा हो। राज ने उसे कहा, बस कर भाई, और कितना खाएगा? उसकी ये बात सुनकर शायद उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में सामने पड़ी खाने की थैली उसने जोरों से फेंकी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। उसकी आंखें लाल और बहुत डरावनी हो गई थी और वो अलग अलग आवाज़ों में चीख रहा था, कभी औरत की, कभी आदमी की, तो कभी बच्चे की। उसका ऐसा जानवरों जैसा बर्ताव देखकर हम सब दंग रह गए। मैंने और अमित ने उसे संवारने की कोशिश की, लेकिन उसने हम दोनों को दूर ढकेल दिया। उसे संवारना किसी के बस में नहीं था। उसके अंदर एक अद्भुत अमानवीय शक्ति आ गई थी। जंगली जानवरों से भी बदतर बर्ताव कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपना सिर दीवार से पटकने लगा। उसके सिर से खून निकलने लगा था, पर उसने अपना हिंसक रूप कायम बना के रखा। वो भयानक दृश्य देखकर हम सब बहुत डर गए, लेकिन उसकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। हम चारों ने मिलकर उसे पकड़ा और जैसे तैसे खटिये तक ले आए। दादाजी के कहने पर उसके हाथ पैर पकड़े रखे और उन्हें रस्सी से कस के खटिये से बांध दिया। बांधे जाने पर वो और जोर से आक्रोश करने लगा, छूटने की कोशिश करने लगा। दादाजी ने गांव के एक बूढ़े आदमी को बुलाया। उनका नाम राघोबा था। सुना था कि वो भूत बाधाएं ठीक करने में निपुण थे। राघोबा जी ने आते ही उसके तकिए के नीचे कुछ रखा और उसके कान में कुछ कहा। अगले ही मिनट वो शांत हो गया। उसे शांत हुआ देखकर मैंने राघोबा जी को धन्यवाद कहा। तभी उन्होंने गुस्सा होकर कहा, तुम पढ़े लिखे लोग, हम गाँव वालों की बातें कभी नहीं मानोगे। क्या ज़रूरत थी जंगल जाने की? इस उपाय से ये बस कुछ ही वक्त के लिए शांत होगा। इसे जंगल की आत्माओं ने जकड़ लिया है। हमें दादाजी की बात ना मानने का अफसोस हुआ। अपनी गलती का एहसास होकर हमने दादाजी से माफ़ी मांगी और राघोबा जी से इस बात का राज और हल पूछा। तभी उन्होंने कहा, कुछ साल पहले
गांव के मंदिर में भगवान के सोने के अलंकारों की चोरी हो गई थी। मंदिर के पास वाली झोपड़ी में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार पर चोरी का इल्जाम आ गया। पंचायत के लोगों ने उन्हें जंगल की ओर पेड़ से बांधे रखने की सजा सुनाई। परिवार के तीनों सदस्यों को पेड़ से बांध दिया गया और उन्हें कोई देखने नहीं गया। खाने और पानी के अभाव से तथा दिन भर की धूप, रात की ठंड सहन न होने के कारण उनकी मौत हो गई और तीनों की लाशें जंगल वाले कुएं में फेंक दी गई। तब से उस ओर जाना मना है। वो आत्माएं गांव वालों से बदला लेना चाहती है। अगर कोई वहां जाए तो वो उसे जकड़ लेती है। ऐसी दर्दनाक मौत की कहानी सुनकर हम सब हक्के बक्के रह गए। पर अब इस मुसीबत का क्या हल है? तब राघोबा जी ने कहा, है, एक हल है, पर उसके लिए तुम में से किसी को फिर से जंगल जाना होगा। कौन जाएगा? उनकी ये बातें सुनकर सब हड़बड़ा गए। कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी में भी जाने की हिम्मत नहीं थी। बहुत सोचने के बाद राज और मैंने जाने का फैसला लिया। अमित भी हमारे साथ आने को तैयार हो गया। फिर राघोबा जी ने कहा, मैं जो कहूँगा वो ठीक से सुनना। ज़रा सी भी उल्टी सीधी बात होने पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मैं तुमको 3 आटे की गुड़िया बना के दूंगा, साथ ही मैं एक काली मुर्गी दूंगा। तुम में से एक को आगे बढ़कर उस कुएं में वो 3 गुड़िया और मुर्गी छोड़ के आना होगा। एक बार मुर्गी और गुड़िया छोड़ने के बाद वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो अनहोनी हो सकती है। हम तीनों ने डरे हुए स्वर में जी हाँ कहकर उनकी बात मानने का इशारा कर दिया। राघोबा जी गुड़िया बनाने का सामान जमा करने लग गए। जोवर का आटा, आकाश के 3 बाल, उसके 3 नाखून, काले रंग के तिल और नींबू, ऐसी सामग्री को इकट्ठा करके पानी से आटा गूंदा और उन्होंने 3 गुड़िया बनाई। फिर उस गुड़ियों को आकाश के बिस्तर के चारों ओर से घुमाया और एक टोकरी में रखकर हमें सौंप दिया। राघोबा जी ने कहा, रात 2:30 बजे से पहले गुड़ियों को रखना ज़रूरी है, इसीलिए तुरंत निकलना होगा। डरी हुई हालत में हम जंगल की ओर बढ़ रहे थे। राघोबा जी की बातें याद करके पसीने से लथपथ हो गए थे। लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ रहे थे। जंगल का सन्नाटा हमें डर की खाई में ढकेल रहा था, पर अपने दोस्त को उस मुसीबत से बाहर निकलने का जुनून था। हम कुएं के पास पहुंच गए और वहां जाकर जैसे राघोबा जी ने कहा वैसे ही 3 गुड़िया और मुर्गी कुएं में छोड़ दी और वापस आने के लिए हम मुड़ गए। तभी अचानक कुएं के अंदर से चीखने चिल्लाने की ज़ोरों से आवाज़ आने लगी। उन डरावनी आवाज़ों से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम आधे रास्ते वापस आ गए थे कि ऐसी आहट होने लगी जैसे कोई हमारा पीछा करता हुआ आ रहा हो। लेकिन तब बिल्कुल भी पीछे ना मुड़ते हुए हम भागते भागते घर तक आ गए। वापस आकर सबको राहत मिली और रात सबने जग कर निकाली। सुबह आकाश का बुखार कम हो गया था और वो नॉर्मल भी लग रहा था। उस डरावनी काली रात को आज तक कोई भी नहीं भुला है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई स्टोरी अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आए।